बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी एपिड्यूरल से पॉसिबल है, ये तो अब हम जानते हैं, जो कि मैंने भी कराई है। क्योंकि उसके बारे में आगे बात करेंगे, उसके पहले आप खुद सोचो कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आप बस अपने डर के कारण सी सेक्शन पे स्विच कर रही हो, कि आप और आपका बेबी दोनों बिल्कुल हेल्दी हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि सी सेक्शन करवाना पड़े, तो मैं मेरे 2 डिलीवरीज के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी। पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करो कि अब जो नॉर्मल डिलीवरीज है वो पहले से बहुत आसान स्मूथ हो गई है, जहाँ पेनलेस डिलीवरी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के थ्रू बिना दर्द की डिलीवरी कर सकती हो। कुछ एक्सरसाइज है जहाँ पेल्विक बोन स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ होने में हेल्प मिलती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जहाँ इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, डर लगना ना बहुत कॉमन चीज है। ये सब प्रेगनेंसी, ये एहसास जो है, ये सब नया है हमारे लिए। पर जब डर लगता है तो उससे घबराने के बजाय उसके ऊपर का सोल्यूशन ढूंढना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसे पेनलेस डिलीवरीज भी होती है। मेरी पहली नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैंने की थी, बट मेरे सेकेंड डिलीवरी के टाइम, पहली डिलीवरी के डर का एहसास मुझे था कि लेबर पेन से ज्यादा दर्द तो तब होता है जब डॉक्टर आपको इंटरनली चेक करते हैं कि सर्विक्स आपका कितना डायलेटेड हुआ है। उसका खौफ मुझे सबसे ज्यादा था, पर मैं डरने के बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढ रही थी। फिर मैं पढ़ती गई, मैं कुछ रिसर्च करती गई, फिर मेरे फील्ड में कुछ फॉरेनर्स आए, मैं उनको देखती गई, फिर ये सोचती गई कि ये लोग इतने डिलीवरी के टाइम पे इतने नॉर्मल कैसे दिखते हैं, तो क्या प्रिपरेशन करते हैं। तब जाके मुझे एपिड्यूरल का पता चला। फिर मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मैंने बात की, उनकी बहुत एक्सपीरियंस टीम थी, उनके थ्रू मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। हम ये सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी सबसे डरावनी, पेनफुल होती है पर कुछ घंटों के लिए, पर उसके अलावा सी सेक्शन तो उससे भी ज्यादा डरावना होता है, जहाँ कुछ घंटे तो इजीली निकल जाते हैं, पर कुछ महीने, कुछ साल वो कॉम्प्लिकेशंस चलती रहती है। आपको अगर पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो एपिड्यूरल की कॉस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है, आप प्लीज जाके चेक कीजिए।